आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। जागृति नगर यहाँ पर और पिछले 15 सालों से ऐसा कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूँ हर जगह पर काम हो रहा है, अच्छी तरह से सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है, सुशोभीकरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो कुर्ला जागृति नगर के जो रहवासी है उनका ये कहना है, उनका वो ये न्यूज के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर क्यों हमारे यहाँ पर इस तरीके से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नाले के जो ढक्कन है वो टूटे पड़े हुए हैं और यहाँ से आवाजाही करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं। आप देख सकते हैं कि नाले पूरे भरे पड़े हैं गंदगी से। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना कहीं ना कहीं आके जो रहवासी है, जो छोटे बच्चे आवा जाया करते हैं और बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, काफी लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना पिछले कई सालों से करना पड़ा है। लेकिन क्यों यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है, क्यों अनदेखा कर रहा है, क्या वजह है? और लोगों का यही पूछना है कि यहाँ पर हम इंसान है, कोई जानवर नहीं है, हम भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी नजर जहां तक जाएगी यहाँ तक ये इस तरह से खास्ता हालत यहाँ पर हो चुकी है। और नमाज अदा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं, आगे मस्जिद है, लेकिन वहां पर जाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना हमारे भाइयों को, जो मुस्लिम भाई है, उनको भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज लाइन पूरी तरह से खुली हुई है और गंदगी देख सकते हैं आप। इसी गंदगी के कारण लोगों को कई ना कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, जूझना भी पड़ता है। ड्रेनेज के आप देख सकते हैं कि ढक्कन जो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रेनेज के ढक्कन है वो पूरी तरह से खुले हुए और ये जो नाला भर जाता है तो पानी, पूरा गंदा पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और उसी में से लोगों को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर काफी लोग हैं, तो मैं अभी सीधे उनसे बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या दिक्कतें होती है उनको और क्या समस्या से उनको जूझना पड़ता है। काफी लोग यहाँ पर है, तो उनका एक ही पूछना है कि क्यों नहीं यहाँ पर हमको सुविधा दी जा रही है, क्या हो रहा है? जैसी क्या तकलीफ है? चाहिए इधर साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई नहीं है, पूरी गंदगी, सब बीमार पड़ते हैं, इधर बीमार पड़ जाएंगे। कोरोना से लोग बच गए अभी, और ये बीमारी नहीं चाहिए, सफाई चाहिए, एकदम से ऊपर पट्टी टूटना चाहिए। कितने दिनों से ऐसा ही हालत है? अभी जब से बिल्डिंग बनी जब से चल रहा है, कोई देखा नहीं, कोई देख रहा नहीं, कोई आता भी नहीं जी। और कोई नहीं आएगा। इंसान नहीं रहते यहाँ पर? इंसान रहते लेकिन उनको जानवर लगते, जानवर लगते हैं लोग, इंसान नहीं दिखते उनको। ये काम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए हाँ जी, काम होना चाहिए। हमारे साथ जो बुजुर्ग महिला है उनका यही कहना था कि कितने साल हो गए यहाँ पर कोई भी देख नहीं रहा है, कोई भी यहाँ पर देखकर भी अनदेखा क्यों किया जा रहा है, क्यों और यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि अभी नमाज अदा करके लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर से ही उनको जाना पड़ता है। कितने बार लोग गिर चुके हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, ज्येष्ठ महिला है, ज्येष्ठ छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर से गिर चुके हैं नाले में, कभी गिरे हुए हैं तो कभी रास्ते पर उनको पैर में ठेस लगी है, ऐसा भी उनका कहना है। क्या पैर में ठेस लगी थी? कभी पैर में ठेस लगी है? मेरी मौसी गिरी वो खड्डे में, आदमी बन जाते हैं यहाँ पे, एकदम गंदगी तो रहता है। देखो आओ आगे जाके देखो कितना गंदगी रहता है। आगे भी और भी खड्डे हैं, ऐसा उनका कहना है। मैं आगे तक जाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर का जो मंजर है, यहाँ पर की जो हालात है, अब देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूटकर गिरा हुआ है और किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं, ऐसा लोगों का, महिलाओं का भी कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पेड़ रात के अंधेरे में गिर सकता है। अब मैं आगे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आगे ही मस्जिद है। जब लोग इधर नमाज अदा करने आते हैं तो उनको भी इसी गंदगी से और इसी टूटे फूटे रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो कभी पेड़ में चोट लगती है तो आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज लाइन पर जो गंदा पानी है, जो मलमूत्र का पानी है ऊपर आता है और उसी की बदबू से कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया जैसे और भी बीमारियों का सामना और भी लोगों को जूझना पड़ता है। ऐसा लोगों का कहना मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितनी खास्ता हालत यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद है और यहाँ पर ही नमाज अदा किया जाता है। मैं आगे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो ड्रेनेज के जो ढक्कन है वो टूटे पड़े हैं। और आगे भी दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नमाज
ज्यादा करने जब लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं जानने की कोशिश करूंगा और कितनी दिक्कत होती है। और बहुत परेशानी होती है। आगे वहाँ देख लो आके, बहुत वहाँ खराब रास्ता है, वहाँ से लेके फिर वहाँ तक पूरा नमाजियों की यही आने जाने में तकलीफ होती है। कितने सालों से तकलीफ है ये कम से कम 4-5 साल से है। कोई नहीं देखा? कोई नहीं देखा, कोई कहता भी है तो कोई आता नहीं। क्यों नहीं आता? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं आते? हम आपको अरे भाई अब कौन जाएगा पूछने, काम धंधा अपना आदमी छोड़ के। तो ये गंदगी चलेगी आपको? भाई आपको गंदगी चले नहीं तो गंदगी नहीं चलेगी तो आखिर में जाके कहो तो कोई आता नहीं। कोई आता नहीं। क्यों नहीं आता? कोई नहीं आता ऐसा इनका कहना है, लेकिन आम लोगों का यही कहना है, यही पूछना है क्यों नहीं आता है। आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पे, क्यों नहीं यहाँ पर देखा जा रहा है, क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लोग पूछते हैं। देखिए ये किस तरीके का हालत है यहाँ पर। हाँ, ये कब से ये करीब मैं तो 40 साल का रहता हूँ करीब यहाँ पे। आज तक कोई यहाँ पे देखने को आज तक जितनी लगा है। कभी गए आप? कभी उनके पास गए? बोला उनको कभी? पहले मैंने बहुत कंप्लेंट कर चुका हूँ, तमाम कंप्लेंट किया, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती थी। मतलब ऐसे ही आप रह रहे हैं? हाँ, ऐसे जा रहा हम लोग। कम से कम कितना बीमारी बहुत होती है, क्या करें? आती है, बहुत बदबू आती है, लेकिन करे क्या हम लोग? ना सरकार से राजी नहीं है, ना दादा मेरी अपनी मांगी है, और यहाँ बीएमसी भी ऐसे गंदगी में हम कैसे जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से गंदगी है। ना यहाँ पर साफ सफाई होती है, ना यहाँ पर किसी भी तरीके का ध्यान दिया जाता है। देखने की इस तरीके से पूरे नाले जो है वो चौकअप हो चुके हैं, गंदगी से भरे हुए, साफ क्यों नहीं किए जाते हैं? ऐसा यहाँ के जो ज्येष्ठ जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी कहना है कि हमने बीएमसी में कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो कौन करेगा? आखिर सवाल है, आम आदमी पूछ रहा है कि कौन करेगा, कौन आगे आएगा और कौन इस तकलीफों से लोगों को राहत दिलाएगा। तो कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नमाज अदा होती है, उसके बाद ही यहाँ से ही लोग आगे गुजरते हैं और उनको इसी गंदगी से और इसी टूटे फूटे रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो हमारे साथ क्या चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ का अगर रोड बन जाए अच्छा तो लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इतनी गंदगी है कि जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ होती है। तो अगर टूट गया और पानी पे टाइप भी टूटते हैं, सब होते हैं, सब तकलीफ हो जाती है इससे बहुत। तो आपने बताया कभी किसी को? जी नहीं, अभी तो मतलब वैसे बात किए थे हम लोग पहले, लेकिन बात हो नहीं पाई। कंप्लीट हो गई, ये सब कुछ कंप्लीट किया गया। बीएमसी को भी, नगर सेवक को भी बताया गया, तो कोई इधर कुछ करने के लिए आता नहीं है। क्यों नहीं आते? क्यों? क्या मालूम उसका मसला? उनका बोलना है कि हमारे वोटर ही नहीं है। वोटर नहीं है? शिवसेना वाले तो ये तो ये नगर सेवक करके ये तो सीधा बोलते कि हमारे इधर वोटर ही नहीं है कोई। अच्छा, आपके वोटर नहीं है? हाँ, वजह से कोई आता नहीं। काम करेगा कौन? अभी क्या पब्लिक ही करके फिर हम लोग ये आदमी लोग लगा के फिर 200 रुपया किडे मारे बेमारी जलता दुधात पडते बिचारे. एवढं घाण सरकारला ते बाईच्या घरातलं पाणी बाहेर सरकारला येतं. बराच तरी भात काढून कधी आम्हाला खोल्या देत त्याने काय होते तेवढं पाणी बघायला आलो कोणी येत नाही. म्युन्सिपालिटीचे कार्डात गटार आले 1.5 वर्ष झाले आले नाही ते एकदा येऊन गेले. बीएमसीचं कोणीच झालं नाही कोणीच येत नाही. किती हे सरा संडासचं पाणी सगळे दुनियाचं पाणी घालून बेमारी व्हायचं घरी झाला आहे ना आजारपण काही कोरोना होते आणि माणसं लागून गेली. तो जिम्मेदार कौन है? आखिर ये आम आदमी पूछ रहा है जिम्मेदार कौन है? हम किसके पास जाए, किसके दरवाजा खटखटाए जिससे हमारी हमें कैसे न कैसे काम करते शिवसेना काही काम करीत नाही. आणि पाठीत माणसं गेले की मध्ये पाठीत गटार उचलायला कोणी पाठीत नाही. 2 वर्षातून 2दा आले गटार उचलायला. सरी घाम बघा दरीच्या सामने आले बोलले त्यांना हा सांगितलं याबद्दल कचरेवाले म्हणतो गटारवाले ते म्हणतो आमचे काम नाही. मोठ्या गटार आले तर ते म्हणतो छोट्या गटार आले एक दूसरे पर इस तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक कर एक दूसरे पर एक काम के बारे में बताते हैं. तो हमारे साथ वाजिद जी है, तो हम सीधे उनसे बात करेंगे. वाजिद जी, काफी यहाँ का मसला काफी गंभीर है और क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक अच्छे पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की हालत है, क्यों आवाज उठाई नहीं जा रही, क्यों इस तरीके का यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है, क्या कारण है और कौन जवाबदार है? इसका सबसे बड़ा जो जवाबदार है वो है प्रशासन और जो यहाँ के प्रतिनिधि है. ये हाल जो इस इलाके का है वो आज से नहीं है, तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गया.
15 साल से ज्यादा ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी है, वो जहन्नुम वाली जिंदगी जीने के ऊपर मजबूर है। आज उनकी हालत इतनी खस्ता है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहाँ जा, हर जगह वो लोग जा रहे कि हमारी फरियाद कोई तो सुने, यहाँ पे रहने वाले लोग, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने खुद देखा कि इतनी बेकार हालत है कि नली के नाली के अंदर से ड्रेनेज का पानी जा रहा है, उसी में से इन लोगों का पीने का पाइपलाइन का पानी भी जा रहा है। वो सारा मिक्स हो रहा है, वही पानी ये लोग पी रहे, उससे मच्छर हो रहे, यहाँ पर बीमारी फैल रही है। लोग ऐसे ही परेशान है। 2 से 2.5 साल का जो कोरोना का काल इन्होंने यहाँ पर जो देखा है, यहाँ के लोगों ने, ये गरीब लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अभी बिल्कुल उससे उभर भी नहीं पाए, ये कोरोना से उभर नहीं पाए। लेकिन अभी ये गंदगी की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं, वो डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीजें, इसका इलाज ये लोग कहाँ से करेंगे? और इसकी दाद फरियाद कोई तो सुने। तो आप जिस तरीके से एक पार्टी से जुड़े हुए और समाज में आपका अच्छा एक पकड़ भी, आप समाज के एक सेवक के तौर पर काम करते आए हैं हर्षा, तो आप किस तरीके से इसका फॉलो करेंगे? क्योंकि आप भी यहाँ पर रहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आपके ही ये लोग हैं, तो इनको कहीं ना कहीं राहत मिलना चाहिए, तो आप इसका फॉलो कैसे लेंगे और लोगों को लेकर आगे इस मुद्दे को लेकर कैसे जाएंगे और आपके वरिष्ठों से क्या बात करेंगे? इस संदर्भ में यहाँ के इलाके में जो पत्र व्यवहार है, प्रशासन को सारे डिपार्टमेंट में पत्र व्यवहार किया हुआ है, और पत्र व्यवहार भी पुराने हैं, नए नहीं है, पहले से करते हुए, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वार्ड का हो, बीएमसी हो, कहीं पर भी हो, चाहे एसआरए हो, सारी जगह इसकी कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन बात फरियाद नहीं सुन रहा। लेकिन अब जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो गया। हम कब तक इस तरीके की जिंदगी जिएंगे? हम भी तो चाह रहे हैं कि हमारा भी जो इलाका है, अभी मैं देख रहा हूं, मैं काफी जगह में घूम रहा हूँ, हमारे इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 169 के अंदर जो सड़कें अच्छी है, उसको तोड़ के वापस बनाया जा रहा है। भाई आप बनाओ, हमारा उसके लिए विरोध नहीं है। अगर कहीं पर हमारे कुर्ला में वो इलाका आता है, अगर उसका सुंदरीकरण अगर होता है तो हमको उसमें बिल्कुल भी गिरेज नहीं है। लेकिन हमारा ये जो हालत है, हमारी ये हालत है, हमको एक अच्छी सड़क जो चलने के लिए हो, सिर्फ हमको कोई सुंदरीकरण गार्डन वगैरह नहीं मांग रहे हम लोग, हमको एक अच्छा रास्ता यहाँ से चलने के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं, जो झोपड़े में आज भी रह रहे, यहाँ पर बिल्डिंगें 15-15 साल हो गई बनने के बावजूद भी लोग झोपड़े में रह रहे। अभी जब मेरे पास उनका एक रिकॉर्ड है, उसमें मैंने अभी देखा हूँ कि कुछ लोग, जो कुछ झोपड़े है, वो किसी सोसाइटी में नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है। वो बेचारे परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमको कौन सी सोसाइटी में लिया जाएगा, हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर कब जाएंगे रहने के लिए? बारिश के अंदर इन लोगों का इतना हाल बुरा रहता है कि इनके घरों के अंदर गर्दन इतना पानी जमा होता है। तो अभी इनको राहत देगा कौन? इनको राहत देने के लिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है यहाँ के, चाहे वो नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो, और दूसरा प्रशासन जो भी है यहाँ पर है, वो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो इसकी दाद ले, ये इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे, और ये रास्ता जितना जल्दी हो सके उसको जल्द से जल्द इसको क्लियर करे। यहाँ पर गंदगी के अलावा जो दूसरी समस्या वो ये है कि आजू बाजू में 16 माले की 15 माले की बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग में कोई हादसा होता है, बिल्डिंग में अगर आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड जाने के लिए कोई रास्ता यहाँ से नहीं है। हमने फायर डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट में भी इसका लेटर दिया हुआ है, पत्र व्यवहार किया हुआ है, लेकिन कोई उसके ऊपर दाद फरियाद करने को तैयार नहीं जी। आपने देखा कि जिस तरीके से वाजिद जी ने जो कहा है कि हमने पत्र व्यवहार किया है और सभी को इसके बारे में इतला भी की है, बताया भी गया है, लेकिन फिर भी क्यों इस तरीके से लोग मजबूर है इस हालत में जीने के लिए? तो क्या एक आम आदमी पूछ रहा है, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? ये आम आदमी, महिला है, बुजुर्ग महिला है, छोटे बच्चे, अब देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी पूछ रहे हैं कि हमें अच्छी सड़क, अच्छी सुविधा कब मिलेगी, आखिर कौन करेगा और कब करेगा? जी, आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्या लगा आपको और ये किसका काम है, कौन जिम्मेदार है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना न्यूज प्रभावशाली।